हेलो, वेलकम टू माय चैनल लौकुश सर जहानाबाद। इस चैनल पर आपको क्लास 12th का जो है तैयारी कराया जाएगा। सेशन जो है बाबू बिहार बोर्ड 2022-2023 सेशन जो है 2022-2023, यानी कि जो विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो है इस चैनल पर जो है तैयारी कराया जा रहा है। जो भी हमारे विद्यार्थी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको बता दिया जाए कि कुछ टॉपिक खत्म है, समाप्त है, इन है, और जो है अगला टॉपिक जो है वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हो। अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझे, एकदम बेसिक के साथ जो है आपको हम समझाने जा रहे हैं। कुछ लेट लगेगा लेकिन आपको जो है दुरुस्त जो है समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। आप कहीं भी हैं और जो है कहीं भी आप पढ़ सकते हैं मोबाइल के जरिए, तो आप ध्यान से खूब समझें और पढ़ें। ओके, तो वॉइस टॉपिक स्टार्ट करें बाबू। यह कम से कम जो है 3 मार्क्स के आपको पूछेगा। सबसे पहले जान लें कि वॉइस जो है 3 नंबर का जो है आपको पूछेगा। कभी कभी 2 नंबर का भी पूछता है, कभी कभी हो सके 3 से ज्यादा भी पूछते हैं, लेकिन सिलेबस जो बनाया गया है वो कम से कम 3 नंबर के पूछेगा। तो वॉइस जो है, वॉइस का हिंदी जो है वाच्य होता है बाबू। टाइम बचाने के लिए हम पहले से लिख दिए हैं कि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए। तो वॉइस का हिंदी क्या होता है बाबू? वाच्य होता है या आवाज भी होता है। वॉइस का हिंदी जो है वाच्य भी होता है या आवाज भी होता है। इसको और एक और नाम दिया जाए किताब से हटकर, तो ए वे टू एक्सप्रेस ए वर्ब, ए वे टू एक्सप्रेस ए वर्ब, जिसका हिंदी अर्थ होगा क्रिया को अभिव्यक्त करने की व्यवस्था। यानी क्रिया को व्यवस्था यह करेगा, यह एक तरीका है। वॉइस हम पढ़ेंगे तो क्रिया को किस तरह से हम लोग जो है तरीका से व्यवस्था करेंगे, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे वॉइस में। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए। जिस तरह क्लास में हम एनर्जी के साथ पढ़ाते थे बोल के कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह जो आपको यूट्यूब चैनल पर भी जो है पढ़ाएं। ओके, तो वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच होता है या आवाज होता है। और एक हम जो है लाए हैं आपके लिए, ए वे टू एक्सप्रेस ए वर्ब, ए वे टू एक्सप्रेस ए वर्ब, क्रिया को अभिव्यक्त करने की व्यवस्था। यानी क्रिया को अभिव्यक्त करने की व्यवस्था ही जो है वॉइस कहलाता है। अगर एक लाइन में आपको याद रखना है तो क्रिया को अभिव्यक्त करने की व्यवस्था ही क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। अगर जो है एक लाइन में आप याद करना चाहते हैं तो ये जो है बहुत ही आपको डिटेल में जो है हम चलेंगे, आपको पता चलेगा किस तरह जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज वॉइस। व्हाट इज वॉइस, जिसको हमने डिफिनेशन दिया बाबू कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। फॉर्म ऑफ ए वर्ब मतलब क्रिया के रूप। फॉर्म क्या होता है? रूप होता है। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट डिनोट्स वेदर ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि डूअर, करने वाला। डू मिस करना, डूअर मिस करने वाला। इसके टीच मिस पढ़ाना, टीचर मिस पढ़ाने वाला। यानी कि ई आर लगता है, क्लास में बताते रहते थे, ई आर लग जाता है तो वाला वाले हो जाता है। फार्म, फार्मिस खेती, खेत। अब फार्मिस खेती करने वाला, फार्मर यानी किसान। इस तरह से डू मिस करना, डूअर मिस करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट। आगे चर्चा करेंगे सब्जेक्ट को। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट डिनोट्स वेदर ए सब्जेक्ट डूअर ऑफ a sentence does an action or an action is done to the subject is called voice। हिंदी समझिए, क्रिया का वह रूप, देखिए क्रिया का रूप, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्रिया का वह रूप जिससे यह व्यक्त हो कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हो। क्रिया का वह रूप जिससे यह व्यक्त हो कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, यानी कि कोई काम करता है या कर्ता पर ही कोई कार्य होता है, वॉइस कहलाता है। यानी कि जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, और हमने इसी को कहा कि मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। अब हम ही पर क्रिया हो रहा है, हम ही पर काम
हो रहा है। ठीक है, एक कोई जरूरी नहीं है बाबू वॉइस अगर पढ़े होंगे बचपन से तो आपको दिखाई देता होगा या दिमाग में बैठा हुआ कि बाय लगा हुआ हो। तो इस आप डिफिनेशन से आप बात समझिए, बाय के फिर मत रहिए कि बाय लगा हुआ रहेगा तो वॉइस रहेगा। कि राम के द्वारा आम खाया जाता है और सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस आप डिफिनेशन को समझिए और डिफिनेशन को दिमाग में जहन में बिठाइए बाबू। क्रिया का वह रूप जिससे यह व्यक्त होता है कि कर्ता कोई कार्य करता है या कर्ता पर ही कोई कार्य होता है, यानी सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य होता है। कुछ ऐसे वॉइस के सेंटेंस है बाबू कि उसमें आपको द्वारा नहीं मिलेगा, फिर भी वह वॉइस है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे सड़क बन रहा है। अब सड़क तो अपने नहीं बन रहा है बाबू, सड़क अपने बन रहा है? सड़क अपने नहीं बन रहा है। सुना सौरभ, सड़क जो है अपने नहीं बना, सड़क कोई और बना रहा है। सड़क और कोई बना रहा है बाबू। जैसे और एग्जाम्पल, मैं थक गया हूं, मैं खुद नहीं थक गया हूं, मुझे थकाया गया है। ये सब अपने आप में जो है कहीं ना कहीं वॉइस है, पैसिव वॉइस है। हम लोग पढ़ेंगे कि वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो अपने आप में टेंस है, जितना हम लोग टेंस पढ़े हैं वो सब अपने आप में एक्टिव वॉइस है और उसी का हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक और एक्स्ट्रा में बताएंगे कि वॉइस भाई 3 तरह का हो जाता है। एक मिड वॉइस होता है जो आपको हम चर्चा करेंगे, 2 ही तरह के पढ़े हैं, लेकिन एक और एक्स्ट्रा हम बताएंगे कि आप क्लास 12th क्लास में चले गए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी जानना जरूरी है और बेस पॉइंट से जानना जरूरी है, जड़ मजबूत करके जानना जरूरी है। तो हम सब्जेक्ट का पहले चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट को खूब अच्छा से चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट समझ जाइएगा तो आप एक्टिव पैसिव भी समझ जाइएगा। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होगा? कर्ता। हमने कहा डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया को करने वाला, यानी क्रिया को करने वाले, वर्ब को करने वाले। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ना वर्ब है कि नहीं है? क्रिया है कि नहीं है? करने वाला कौन है? मैं हूं, है ना? ये सब जो है मैं पढ़ता हूं सब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यानी कि मैं हुआ, क्या हुआ? करने वाला हुआ, यानी कि डूअर वर्ड हुआ, यानी कि सब्जेक्ट हुआ। डूअर मींस करने वाला, याद रखना है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बाबू, डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया को करने वाला। और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी कहते हैं हम लोग कर्म, जिसको हम लोग कहेंगे रिसीवर ऑफ द एक्शन, क्रिया को प्राप्त करने वाला, क्रिया को प्राप्त करने वाला। मैं एक आम खाता हूं, क्या प्राप्त किया? एक आम। एक आम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? पहले से भी आपको मालूम है कुछ। ऑब्जेक्ट मींस कर्म, रिसीवर ऑफ द एक्शन, क्रिया को प्राप्त करने वाला। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं बाबू, इसको वर्क डन कहेंगे, किया गया कार्य। वर्क डन, वर्क क्या है? डन है। खा गया आम, है ना? खा चुका है आम, राम के द्वारा आम खाया जाता है ना? वर्क डन है, किया गया कार्य है दम। और सब्जेक्ट को अगर समझना है बाबू तो हम कहेंगे, तो यही शब्द को हम लिखे बाबू, क्रिया को करने वाला। सब्जेक्ट का हिंदी उद्देश्य भी होता है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट का हिंदी उद्देश्य भी होता है, ठीक है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, वाक्य में जो है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वो क्या होता है? सब्जेक्ट ही होता है। जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो, जिसके बारे में वाक्य में बोला गया हो, सब सब्जेक्ट होता है। इस बात सब्जेक्ट को हम कैसे समझेंगे, आपको मिटाते हैं, लेकिन मिटाने से पहले एक बार और रिवीजन करते हैं बाबू। हमने कहा कि वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच होता है। अब वॉइस का हिंदी आवाज भी होता है। हमने कहा कि ए वे टू एक्सप्रेस ए वर्ब, क्रिया को व्यक्त करने की व्यवस्था है। क्रिया को क्या करेगा? व्यक्त करेगा, अभिव्यक्त करेगा। एक तरीका है, एक वे है, एक रास्ता है। हमने कहा व्हाट इज वॉइस? द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट डिनोट्स वेदर ए सब्जेक्ट, डूअर, डूअर माने करने वाला, याद रखना है, डूअर माने करने वाला, ऑफ ए सेंटेंस does an action और an action is done to the subject is called voice। हिंदी अर्थ लिखा हमने, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वैसा रूप
जिससे यह व्यक्त हो कि कर्ता सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या कर्ता पर ही यानी कि सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य होता है। हमने एग्जांपल दिया कि मैं पढ़ाता हूं, ये एक्टिव वॉइस है ना। मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। अब मुझे पढ़ाया जाता, हमें पर कार्य हो रहा है बाबू, है ना। मैं पिटता हूं, अब मुझे पीटा जाता है ना। ये सब जो है कर्ता पर ही जब कार्य हो, कर्ता पर ही जब कुछ काम हो तो क्या हो जाएगा? ये सब दोनों बात जब मिलेगा तो वॉइस कहलाए। इसमें नोट पॉइंट हमने बताया कि सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता, डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया को करने वाला। फिर सब्जेक्ट एक और बताया कि क्रिया को करने वाला यानी कि उद्देश्य इसका भी होता है, इसका हिंदी उद्देश्य भी होता है, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो, जिसके बारे में वाक्य में बोला गया हो। हम जान रहे हैं कि वीडियो पीछे करके नहीं देखिएगा, क्लास में जिस तरह से रिपीट करके एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ाते थे, उसी तरह जो है यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं। उसी एनर्जी से, उसी माहौल बनाकर घर में जो है आप पढ़िए, सीखिए, ठीक है। अब इसको जो है मिटाते हैं बाबू, और सब्जेक्ट के बारे में जो हम चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो चर्चा करते हैं, हम लोग एक्टिव पैसिव चर्चा करेंगे, उसके पहले हम लोग सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे बाबू। सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे पहले। सब्जेक्ट जिसका हिंदी होता है कर्ता। हम लोग सब्जेक्ट को समझेंगे, सब्जेक्ट का क्या रोल है, धीरे 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 जो है बढ़ेंगे। देखिए बाबू, सब्जेक्ट जो है दो तरह का होगा। सब्जेक्ट जो है दो तरह का होता है, क्लास में जो हम बताए थे। सब्जेक्ट जो होगा एक डूअर होगा, एक क्या होगा वो? डूअर। डूअर मीन्स करने वाला, डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला। एक होगा नॉन डूअर, यानी कि नहीं करने वाला। जो डूअर होगा यानी कि लिविंग होगा, सजीव होगा। जो डूअर होगा, जो करने वाला होगा, क्या होगा? लिविंग होगा, सजीव होगा। और जो नॉन डूअर होगा वो क्या होगा? वो नॉन लिविंग होगा। कोई दिक्कत? तो खूब ध्यान से समझिए बाबू, सब्जेक्ट का हम टॉपिक छेड़े हैं। सब्जेक्ट समझेंगे, वर्ब समझेंगे, ऑब्जेक्ट समझेंगे, प्रेडिकेट समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट समझेंगे, एक एक बात समझेंगे, तब वॉइस को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि खाली बाई लगा के इधर उधर करना है, ऐसा नहीं करेंगे। पहले बात को समझिए, सब्जेक्ट जो होता है किस तरह से होगा? डूअर होगा, यानी कि करने वाला। डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला। डूअर जो होगा वो लिविंग होगा। जाहिर सी बात है कि डूअर जो होगा यानी करने वाला, जो क्रिया, जो काम करने वाला होगा, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, हम डूअर है ना। हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ काम कर रहे हैं ना, ये डूअर है, यानी कि हम लिविंग भी है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। नॉन डूअर यानी कि नहीं करने वाला। नॉन डूअर जो है 10% जो है लिविंग भी हो सकता है। समझेंगे, एक एक बात के तुम समझेंगे। और नॉन लिविंग हो सकता है। डूअर तो 90% हो सकता है, यह जो है 10% हो सकता है। यह जो है आपको जो है नॉन डूअर भी 90% हो सकता है, नॉन लिविंग जो है 10% हो सकता है। देखिए कैसे बाबू, हमने कहा कि जितना भी डूअर और लिविंग है बाबू, सभी के सभी ये सब जो है एक्टिव वॉइस में आ जाएंगे। एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तृवाची, जिसको आप जानते हैं पहले से, कर्तृवाची। एक्टिव वॉइस सुन रहा है ना, एक्टिव वॉइस। अब जो है डूअर, जैसे मैं एक आम खाता हूं, मैं एक आम खाता हूं। मैं एक आम खाता हूं, तो मैं डूअर कौन है? मैं डूअर है ना, मैं करने वाला है ना बाबू।
अब इसमें हमने कहा कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। अब देखिए आम नॉन डोअर है कि नहीं? आम क्रिया नहीं कर रहा है, उसी पर काम हो रहा है, उसी को खाया जा रहा है। हमने वॉइस का डिफिनेशन नहीं दिया है ना, इसी पर जो है कार्य हो रहा है बाबू। अब जो इसी पर कार्य हो रहा है नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, यानी कि ये जो है पैसिव वॉइस में आ जाएगा, पैसिव वॉइस में आ जाएगा। यानी कि जो है कर्म वाच जिसको कहते हो, कर्तृवाच और कर्मवाच। सुन रहा है? ये बात कुछ उटपटांग जैसा लग रहा होगा, कुछ अलग लग रहा होगा, इसलिए हर एक बात को फिर से समझा रहे हैं बाबू। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होगा? कर्ता होगा। सब्जेक्ट कैसे होगा? वह डूअर होगा, लिविंग होगा। नॉन डूअर भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे बाबू हमने कहा कि सड़क बन रहा है, हमने कहा सड़क बन रहा है। अब अपने सोच के देखो, सड़क बन रहा है एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? सोचो। सड़क खुद नहीं बन रहा है, सड़क जो है खुद नहीं बन रहा है, सड़क को कोई बना रहा है। अब आपको सबको पूछ दिया कि सड़क बन रहा है, आप ट्रांसलेशन बना दीजिए गलत, अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि पैसिव है ना। जैसे पुल बन रहा है ना, खाना बन रहा है। अब खाना बन रहा है, अपने बन रहा है कि मम्मी बना रही है? किसी के द्वारा बनाया जा रहा है, उस पर किसी के द्वारा काम किया जा रहा है। एकदम बेस पॉइंट को समझिए, हर एक बात को हम लोग जो है समझना चाहिए। 12th क्लास में चल के यही जड़, यही बेस पॉइंट जो है आपको आगे एकदम काम देने वाला है। रटा रटा फॉर्मेट पढ़िएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, आगे जाकर दिक्कत होगा, गिल्टी फील होगा, क्या पढ़ा दिए सर। लेकिन हमने खुद मेहनत करके किसी तरह इधर उधर से पढ़ के लिख के आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो कुछ कुछ में जो है के द्वारा नहीं लगा हुआ रहेगा, के द्वारा जो है कुछ जरूरी नहीं है कि उसमें लगा हुआ रहेगा। आपको खुद अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, उस पर काम क्रिया हो रहा है कि नहीं, नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है कि नहीं, है ना। जैसे हमने कहा तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा, तुम्हें पीटा जा रहा है। अब तुम्हें पीटा जा रहा है तो खुद बेचारा बैठे हुए सबको लाते मुक्के हाड़ रहा है एकदम, कोई दूसरा को पीट रहा है, किसी के द्वारा पीटा जा रहा है। इसमें के द्वारा जो अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि पैसिव वॉइस है कि नहीं। जिस तरह हम बोर्ड पर लिख उस तरह से फेयर कीजिए घर पे। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए बाबू। कि वॉइस स्टार्ट हो रहा है, इसको जो है स्पोकन में भी यूज हो सकता है, ट्रांसलेशन में भी और ग्रामर में भी यूज हो सकता है। आपको जो हर चीज में लिखने में, राइटिंग स्किल में, समरी लिखने में, कहानी को समझने में जो है बहुत बेनिफिट होगा। फिर समझिए क्या हम बोल रहे हैं। सब्जेक्ट जो है बाबू वह डूअर हो सकता है, लिविंग है, डूअर है तो लिविंग है। जो करने वाला है वो क्या है? लिविंग हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है, और जो है नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे कलम टूट गया, कलम टूट गया, तो कलम टूट गया बाबू, तो कलम क्या है? नॉन लिविंग है कि नहीं? कलम टूट गया, कलम जो है टूट गया। अभी कलम निर्जीव है कि नहीं, नॉन लिविंग है कि नहीं? इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं? सब सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं कि सब सब्जेक्ट पा सकता है। इसमें के द्वारा लगा हुआ है, कलम अपने टूट गया गिर के, कोई तोड़ा उसको, काम इसे मारकर फिर कहां टूट रहा है? कोई उसको तोड़ा, ऐसे करके तोड़ा बाबू। इनमें जो के द्वारा जो है किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, वो बात छुपा हुआ है। आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। कुर्सी टूट गई,
कॉपी फट गया, अब कॉपी अपने फट गया, कोई फाड़ा, जिस तरह से क्लास में बोलते थे पढ़ाते थे उसी तरह हम सब बोल रहे हैं, समझ रहे, इमेजिन कर रहे हैं कि सौरभ, राजकुमार, हार्दिक पांडे, अनीश पांडे वगैरह वगैरह सब बैठे हुए हैं, उस तरह जो है समझ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए कलम टूट गया, पैसिव वॉइस है कि नहीं है? इसमें के द्वारा लगा हुआ है नहीं ना, तो क्या होगा? पेन इज ब्रोकन, पेन इज ब्रोकन, है ना। क्योंकि पैसिव वॉइस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस अदर वर्ब। अब इसी में बाई प्लस ऑब्जेक्ट ये सब जो है छिपा हुआ है अदर वर्ड्स में, लेकिन मेन फॉर्म नहीं होता। देखो सब्जेक्ट हुआ कलम, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, V3 क्या हो गया? ब्रोकन हो गया। सुना, समझिए बात को। तो जो है पैसिव वॉइस में जो है वह नॉन डूअर नॉन लिविंग होता है, हो सकता है ना। तो बात को ख्याल रखना है कि के द्वारा कोई जरूरी नहीं है कि के द्वारा लगा हुआ रहेगा। अब देहात में आदमी बोलता है मम्मी खाना बन गए, खानवा का अपने बनेगा? अरे खानवा कोई बनाएगा, मम्मी बनाए, बहन बनाए, कोई बनाएगा, यानी किसी के द्वारा काम किया जा रहा है। खाना अपने नहीं बनता है, खाना जो है किसी के द्वारा बनाया जाता। खाना बन रहा है, खाना अपने नहीं बनेगा, किसी के द्वारा बनाया जाएगा। पैसिव वॉइस है। सड़क बन रहा है, पैसिव वॉइस। पुल बन रहा है, पैसिव वॉइस। मैं थक गया हूं, पैसिव वॉइस है। सुना, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। आपको कुछ डाउट होगा हो सके तो कि मैं थक गया हूं किसे पैसिव वॉइस है? कोई अपने थोड़ी थकता है, कोई काम करवाता है या किसी वजह से, किसी के द्वारा, किसी के कुछ तो ऐसा बात है, अपने से कोई नहीं थकता है। तो यह जो है पैसिव वॉइस में आता है। याद रखिए, इनके मैं थक गया हूं तो दूसरा बना दे, या ही है तो बना देना दूसरा टेंस से। इसका होगा आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। एकदम बेसिक पॉइंट जो है आपको हम बता रहे हैं। आया बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, जान रहे हैं। फिर से बता रहे हैं, सब्जेक्ट जो होता है डूअर होता है, लिविंग होता है, नॉन डूअर भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। कलम था ना नॉन लिविंग। अब मैं थक गया हूं, ये मैं थक गया हूं नॉन डूअर है बाबू, यह नहीं कर रहा है, यह नॉन डूअर में है। यह लिविंग है लेकिन नॉन डूअर है, तो हमने क्या लिखा? नॉन डूअर। नॉन डूअर क्या हो सकता है? 90% हो सकता है। ये सजीव है, लिविंग है, लेकिन नॉन डूअर है, खुद नहीं कर रहा है। यह डूअर नहीं है, नॉन डूअर है। नॉन डूअर जो रहेगा वो क्या रहेगा? पैसिव वॉइस रहेगा। ये बात दम बैठ कर सोचिए, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आखिर समझा रहे हैं बात को। आपको बैठ कर समझना चाहिए कि सर क्या आखिर बोल रहे हैं। हमने तो अपना जो भी है आपको हमने बताया। विचार कुछ करता है ना तो उसी प्रकार किया जाता, किसी के द्वारा किया जाता। हाँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि हो सके के द्वारा आपको ना मिले। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 10 तक देखते हैं, मैं एक आम खाता हूं, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। सीता पत्र लिखती है, सीता के द्वारा पत्र लिखी जाती। तो आप क्लास 12th में चल गए। आपको जो है कुछ बेसिक पॉइंट भी समझना होगा। यानी कि पुल बन रहा है तो उर वाले खाओ बना लो कि ना हमारा ना। तो ये पैसिव वॉइस है। सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, खाना बन रहा है, मैं थक गया हूं, ये सब जो है किसी के द्वारा हो रहा है। तो आप स्पोकन में कुछ इसमें बोल सकते हैं। इसमें जो है आपको अभी क्लास में बताया कि V3 V4 कभी अकेले नहीं आता है, कोई ना कोई नौकर लेके आता है। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, यानी कि नौकर लेके आता। अब पैसिव वॉइस में V3 यूज होता ही है, पैसिव वॉइस में जो है V3 यूज होता ही है। इतना बात जो है समझना पहले, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है, नहीं तो
मोबाइल नंबर जानते हैं, पूछना है कि सर यहाँ पर हमको डाउट रह गया है, या किसी भी बच्चे को अगर डाउट रह गया है तो आप फोन करके या कमेंट करके बोल सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप अब समझ गए होंगे कि पैसिव वॉइस जो होता है नॉन डूअर होता है, नॉन लिविंग होता है। ओके, तो और आगे बताते हैं, फिलहाल पॉज करते हैं वीडियो को।